एवरीवन, वेलकम टू द गर्ल्स पावर पूजा। और दोस्तों, मैं हूं पूजा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महिलाएं पैसे कैसे बचाएं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप हाउस वाइफ हो तो आप पैसे कैसे बचाओ बिना किसी इनकम के। तो देखो, अगर आप इनकम करते हो तब भी आपको बचत करनी चाहिए, क्योंकि जब आप सेविंग करते हो तो आपकी इनकम थोड़ा और बढ़ जाती है। और तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे घरेलू महिलाएं पैसे कैसे बचाएं। और आज की इस वीडियो में आपको 6 टिप्स दूंगी। उम्मीद करूंगी एक ना एक टिप्स आपके जरूर काम आए। वो उतने ही पैसे मिलते हैं जितना कि घर खर्च निकल जाए। अब घर खर्च भी पूरा करने में मुश्किल होती है तो हम उसमें से सेविंग कैसे करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स ऐसे दूंगी कि जो बिना किसी कटौती के भी आप सेविंग कर सकती हो। और बहुत ही आसान आसान से टिप्स हैं, वो आप थोड़ा थोड़ा सा आपको अपनी लाइफ में चेंजेस करना पड़ेगा, जिससे कि आप बहुत सारे पैसे आगे चल के बचा लो। और जो आज पैसा आप बचाती हो, हॉनेस्टली वही पैसा कल के आपको बचाता है। आप अपना कोई भी ड्रीम रख करके सेविंग कर सकती हो। चाहे तो आपको गोल्ड की ज्वेलरी लेनी है, कोई अच्छी सी डिजाइनर साड़ी वगैरह लेनी है, कहीं आपको घूमने जाना है, या फिर किसी को गिफ्ट देना है, या फिर किचन के लिए कोई भी गैजेट लेना है, या फिर बच्चों को कोई भी सरप्राइज पार्टी देनी है, या फिर बच्चों को कोई भी गिफ्ट देनी है, या फिर सीक्रेटली अपने हस्बैंड की आपको मदद करनी है कि वाह मैंने इतने पैसे इकट्ठे किए। और अगर आपके हस्बैंड कहीं पे भी कुछ प्रॉपर्टी वगैरह ले रहे हैं तो आप उसमें थोड़ा सा अपना योगदान दे सकते हो। साथ ही आप ईमानदारी से ये भी बोल सकते हो कि मैंने भी इसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट किया है, या फिर थोड़ा सा हिस्सा इसमें मेरा भी है, मेरी भी कमाई का। और आज की इस वीडियो में आपको छोटी छोटी टिप्स दूंगी, जो कि आपको कोई भी कटौती नहीं करनी है, कुछ भी अदर खर्च वगैरह नहीं करना है, सिर्फ छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके आप पैसे बचा सकती हो। बात करूं मैं टिप्स नंबर 1 की, तो कॉइन को इकट्ठा करें। देखो, हमारे घर में जब हम सब्जी वगैरह लेने जाते हैं, या फिर दूध लेकर के आए, या फिर कुछ अलग सामान लेकर के आए, हम मार्केट से आते हैं, या फिर हमने बस का किराया दिया, थोड़ा सा हमें खुला मिल गया, उसका मतलब चिल्लर मिल गया, तो हम ला करके रख दिया, फ्रिज के ऊपर रख दिया, हमने बेड पे रख दिया, या फिर कहीं इधर उधर हमने रख दिया उसको। मतलब 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए की कोई कीमत ही नहीं रह जाती है, क्योंकि आजकल इतने सारे पैसे हमें मिल जाते हैं, 10,000 15,000 20,000 रुपये। उसके समय लगता है यार 1 रुपए 2 रुपए कुछ भी नहीं है। सो दोस्तों, अगर आप सेविंग करना चाहती हो तो स्टार्टिंग 1 रुपए से ही करो। आप सबसे पहले आप जितने सारे कॉइन्स आपके घर में इधर उधर रखे हैं उन सबको इकट्ठा करो। साथ ही आप उसे एक पिगी बैंक में, या फिर स्टील वगैरह का पिगी बैंक ले सकते हो, या फिर ऑनलाइन आपको बहुत सारे पिगी बैंक मिल जाएंगे। अगर आप स्टार्टिंग में पैसे नहीं इन्वेस्ट करना चाहती हो तो घर के किसी पुराने पर्स में, किसी डिब्बे में आप उसे रखते जाओ। छोटा छोटा अमाउंट ही करके रखते जाओ। 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए के सिक्के, 10 रुपए के सिक्के आप उसमें डालते जाओ। कभी भी सब्जी लेकर के आ रहे हो, दूध लेकर के आ रहे हो, आपने उस पैसे को डाल दिया। फिर कहीं जा रहे हो, फिर आपने कुछ लिया, फिर उस पैसे को ला करके आपने खुला डाल दिया उसमें। आप बिलीव नहीं करोगे, टाइम बाद आपका जो पिगी बैंक रहेगा या फिर कॉइन जार रहेगा वो डेफिनेटली भर जाएगा। और जब आप उसको काउंट करोगे तो आपके पास काफी लॉट्स ऑफ मनी हो जाएगी। मतलब 1000 से लेकर के 2000 रुपीज तक आपने सिर्फ कॉइन से इकट्ठा किया हुआ है। तो आप इस फर्स्ट टिप्स को अप्लाई कर सकती हो। बात करूं मैं टिप्स नंबर 2 की, तो शॉपिंग ऐप के जरिए सेविंग। अब देखो, आप सोचोगे कि मैं आपको एक तरफ तो सेविंग का आइडिया दे रही हूँ, कॉइन्स का आइडिया दे रही हूँ, साथ ही अब शॉपिंग ऐप से हम सेविंग कैसे करेंगे, हमारे सारे पैसे तो खर्च हो जाएंगे शॉपिंग करने में। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको सारे पैसे खर्च कर देने या फिर सारे पैसे ही बचा लेने हैं। लेकिन अगर आप अपने घर के लिए कुछ भी मंगा रही हैं, चाहे वो बच्चों के कपड़े हों, बच्चों के खिलौने हों, घर का ग्रॉसरी हो, या फिर आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, स्किन केयर मेकअप का कोई प्रोडक्ट हो, आपकी मेडिसिन वगैरह हो, आजकल सब कुछ आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। तो आप कोशिश करो ऑनलाइन उसकी पेमेंट करने के लिए और ऑनलाइन उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। जैसे कि कुछ टिप्स दूं मैं आपको। नए साल पर अच्छी खासी सेल लगी हुई थी, तो अब फरवरी लास्ट में आपको मिल जाएगा विंटर एंड सेल। तो आप अगर उसमें अभी कपड़े परचेज करोगे या फिर कुछ अदर सिस्टम आप लोगे आइटम, तो थोड़ा सा वो डिस्काउंट पे मिल जाएगा आपको। मतलब जहां आप 1000 से 2000 रुपए पे करके सामान ले रहे, वहां आपको वही सामान 800 रुपए से लेकर के 1200 से 1500 रुपए तक का मिल जाएगा। मतलब 400 से 500 रुपए आप उसमें बचा ले जाओगे, अगर आप शॉपिंग ऐप यूज करती हो तो। साथ ही शॉपिंग ऐप पे आपको डिस्काउंट के लिए अलग अलग साइटें आती हैं, साथ ही कूपन देते हैं। उसके साथ साथ आपको कुछ रिवार्ड पॉइंट भी मिलता है, तो उससे भी आप 10 से 15 रुपए 20 रुपए 50 रुपए आप बचा सकती हो। तो कुछ इस तरीके से आप स्मार्टली शॉपिंग ऐप को यूज करके बहुत सारे पैसे बचा सकती हो। और वैसे भी लोकल मार्केट से ऑनलाइन आपको प्रोडक्ट सस्ता ही मिलेगा,
क्योंकि वो डायरेक्टली आपको प्रोवाइड करते हैं। उनके बीच में कोई भी मार्केटिंग सिस्टम वगैरह नहीं रहता है, जिससे उनका जो सर्विस टैक्स वगैरह रहता है, सर्विस चार्ज रहता है, थोड़ा कम हो जाता है। तो उसके जो रेट हैं वो वैसे भी कम हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आजकल मैं बात करूँ तो मीशो इंडिया का बेस्ट रीसेल एप्लीकेशन बन चुका है, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, होम एप्लीकेशंस, मैन बियर, वुमेन बियर, किड्स बियर, साथ ही अदर आइटम्स। तो आप अगर वहाँ से शॉपिंग करते हो तब भी आपको बहुत सारे कम प्राइस में काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। बात करूँ मैं टिप्स नंबर 3 की, तो छोटे गोल बनाएं। अब देखो, लोगों के सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं। अब आप सोचोगे जब मैं छोटा सपना देखूंगा तो कैसे पूरा करूंगा। छोटे गोल का मतलब ये है, आप कोई भी एक ड्रीम रख करके या फिर कुछ लेने के लिए आप पैसे सेव कर सकते हो। मैं अपने जितनी सारी सेविंग होती है उसको गोल्ड में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देती हूँ। जैसे गोल्ड की ज्वेलरी बना लेना, या फिर गोल्ड का कोई भी अदर ज्वेलरी वगैरह ले लेना, जो कि अगर अभी मुझे काम नहीं आ रही लेकिन बाद में काम आए। या फिर गोल्ड का बिस्किट ले लेना। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप गोल्ड ज्वेलरी के शौकीन नहीं हो और आप सेव कर करके पैसे रखती जाती हो, साथ ही आप उन पैसों से गोल्ड का जो कच्चा वाला बिस्किट वगैरह होता है उसको आप ले सकती हो, क्योंकि जब आप उस बिस्किट से ज्वेलरी वगैरह बनाओगे तो उसका रेट इंक्रीज हुआ रहेगा। लेकिन अगर आपने कोई ज्वेलरी ले ली, एग्जाम्पल के लिए अगर आपने बालियां ले ली हैं और आज ये बालियां आपको 8,000 रुपये मिल रही है, मैं एज ए एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ। साथ ही 5-6 साल बाद अगर गोल्ड का रेट बढ़ भी जाता है तब भी सुनार आपको काट पीट करके ये 8,000 से या फिर 9,000 तक का आपको मतलब पड़ेगी। 2-3 साल बाद अगर आप इसी को चेंज करोगे तो आपने उस टाइम पे 8,000 का लिया था और अब गोल्ड का रेट बढ़ चुका है, लेकिन तब भी जो सुनार है वो काट पीट करके या फिर बनवाई या फिर उसका जो चार्जिंग होता है वो काट करके आपको इसका 7,000 या फिर 6,000 रुपये ही आपको वापस करेगा वो। मतलब इसमें कोई भी बेनिफिट नहीं है। अगर यही 8,000 रुपये मैंने किसी कच्चे गोल्ड पर, मतलब गोल्ड के बिस्किट पे इन्वेस्ट किया होता, तो वो गोल्ड का बिस्किट मेरे पास तो होता भी होता। साथ ही मैं 3 साल बाद जब उस गोल्ड के बिस्किट से कोई ज्वेलरी बनाती तो मुझे सिर्फ उसमें मेकिंग चार्ज पे करना पड़ता। साथ ही मेरे गोल्ड का रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहता वो, या फिर मैं उस गोल्ड को अगर बेचती तो मुझे उस टाइम का प्रॉफिट मिलता, ना कि उसमें कुछ कटता पिटता ना, क्योंकि वो एकदम पूरा कच्चा गोल्ड है, उसको आप ज्वेलरी वगैरह बनाए नहीं हो, यूज नहीं किया, जितने में लिए तो उतने में ही रखा है वो, तो सेम आपको उसमें प्रॉफिट होगा। तो अगर आप चाहती हो कि आपकी सेविंग की हो पैसे, तो आप कुछ गोल्ड वगैरह लेती हो तो आप कुछ इस तरीके से गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकती हो। साथ ही अगर आप गोल्ड वगैरह नहीं लेना चाहते हो तो आप किचन का कोई भी आइटम्स के लिए, फिर कोई भी किचन का गैजेट लेने के लिए आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। या फिर अगर आपका कहीं ड्रीम हो कि मुझे यहाँ पर ट्रेवल करना है या फिर मुझे इस जगह पर जाना है, तो आप उसके लिए भी पैसे सेव कर सकती हो। अगर आप ये भी नहीं शौक रखते हो तो आप अपने खाते में एक मिनिमम अमाउंट के लिए पैसे सेव कर सकते हो कि मुझे सिर्फ 1 साल में 1 लाख रुपए अपने खाते में इकट्ठा करना है, मैं कैसे करूं, ये भी सोच करके आप पैसे सेव कर सकते हो। फिर 50,000 को टारगेट करके आप कर सकती हो। तो आपको सिर्फ एक छोटा सा गोल देना है, और जब आप एक छोटा सा गोल अपने आप को देते हो तो बचत करने के लिए आपका जो मन है वो पूरे तरीके से लग जाता है, क्योंकि आपके पास एक सपना होता है और हमें वो पूरा करना पड़ता है। हम जागते हुए और सोते हुए कोशिश ही करते हैं कि हमारा सपना कभी भी टूटने ना पाए। बात करूं मैं टिप्स नंबर 4 की, तो घर से भी काम करके आप पैसे कमा सकती हैं, या फिर घर से भी पैसे कमाने के लिए आप काम करना शुरू कर दें। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, अगर आप हाउस वाइफ हो और आपको पूरा टाइम घर में लग जाता है, साथ ही आप ऑफिस जाकर के 9 to 5 जॉब नहीं कर सकती हो, तो आप घर बैठे हुए ट्यूशन वगैरह बच्चों को दे सकती हो अगर आपने पढ़ा लिखा है तो। अगर आप ब्यूटी पार्लर का कोई भी कोर्स की हो तो आप डायरेक्टली फेशियल वगैरह, थ्रेडिंग वगैरह या फिर पेडिकोर, मैनिकोर वगैरह करके भी अच्छी खासी पर डे आप 500 से लेकर 1,000 रुपये ही अर्न कर सकती हो। अगर आप ये भी नहीं जानते सिलाई कढ़ाई बुनाई आती है, तो आप सिलाई कढ़ाई बुनाई करके भी घर से पैसे कमा सकती हो। साथ ही अगर आपको सिलाई कढ़ाई बुनाई भी नहीं आती है तो आप घर बैठे हुए लिफाफे वगैरह बना सकती हो, या फिर किसी भी कंपनी से जुड़ के राइटिंग का काम ले सकते हो अगर आपको लिखना अच्छा लगता है तो। और अगर आपकी राइटिंग अच्छी है इंग्लिश की, तो आप किसी भी कंपनी से जुड़ करके हैंड राइटिंग या फिर उनके लिए कोई भी लेख नोट्स वगैरह रेडी करोगे तो आपको पर नोट्स के भी पैसे मिलते हैं। कि अगर आप कुकिंग बहुत अच्छी करती हो, आपको न्यू रेसिपी आप हरदम ट्राई करती रहती हो, आप न्यू रेसिपी हमेशा बनाती हो, उनका शौक रहता है, तो आप डायरेक्टली न्यू रेसिपी अपनी मैगजीन वगैरह में शेयर करके उससे भी थोड़ा अर्न कर सकती हो। बात करूँ मैं टिप्स नंबर 5 की,
तो घर से थोड़ा सा ही कैश लेकर के निकले। कहने का मतलब ये है, अगर आप मार्केट जा रहे हो, शॉपिंग करने जा रहे हो, आपको कुछ ऐसा सामान लेना है जो कि सिर्फ 4 से 5 हज़ार रुपये का मिल रहा है, तो आप अपने घर से 5 हज़ार से 5500 रुपये लेकर के ही निकलो। साथ ही आप अगर जब 6 हज़ार 7 हज़ार 8 हज़ार लेकर के जाओगे, जैसे ही हम सामान देखते हैं हमारे मन में ये भी होता है हम ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हाँ हमारे यूज का है, ये मैं ले लूँगी, पक्का इसे यूज करूँगी। चाहे आपकी वो क्लॉथ हो, ज्वेलरी हो, कोई अदर आइटम हो। अगर आप कहीं पे भी शॉपिंग करने जा रहे हो तो पहले लिस्टिंग कर लो, साथ ही साथ अपना बजट एक तय कर लो कि हाँ इतने में ही मुझे ये सामान लेकर के आना है। बात करूँ मैं टिप्स नंबर 6 एंड लास्ट की, तो खाना को वेस्ट ना करें आप। देखो, जब आप खाना वेस्ट नहीं करोगी तब आपके जो खाना है वो कम नहीं पड़ेगा, अन्न आपका कम नहीं पड़ेगा, साथ ही अन्नपूर्णा का अपमान नहीं होगा। और जब अन्नपूर्णा का अपमान नहीं होगा, खाना आप वेस्ट नहीं करोगे, जितना खाना हो उतना ही बनाओगे, तब आपका जो क्वांटिटी हो थोड़ा कम हो जाएगी। आप ग्रॉसरी थोड़ा कम लेकर के आओगी, आपकी क्योंकि आपकी जो ग्रॉसरी है जो वेस्ट होती थी वो बचने लगेगी, आपका काफ़ी लंबे टाइम तक चलना शुरू हो जाएगा वो, जिससे कि आपको बार बार मार्केट नहीं जाना पड़ेगा, बार बार खर्च नहीं करना पड़ेगा या फिर लेना नहीं पड़ेगा, तो उससे भी आपके पैसे बच जाएंगे। कोशिश करो खाना को वेस्ट कभी भी मत करो, क्योंकि इंडिया में हर एक व्यक्ति को 2 टाइम का खाना नहीं मिलता है। अगर आपको दोनों टाइम फुल प्लेट खाना मिल रहा है तो इसका मतलब आप बहुत भाग्यशाली हैं। कभी कभी जब हम अन्नपूर्णा का अपमान करते हैं या फिर खाना छोड़ते हैं, थोड़ा थोड़ा ही अमाउंट करके जब हम खाना छोड़ते रहते हैं, जिस दिन हमारा पूरा वो एक खुराक या फिर एक टाइम का खाना हो जाता है, उस दिन हमारे पास पैसे होते हुए भी, टाइम होते हुए भी, या फिर हम कहीं ऐसी जगह फंस जाते हैं जहां हमें खाना नसीब ही नहीं होता। मतलब एक टाइम हम खाना नहीं खा पाते हैं, चाहे हमारे पास जितना पैसा हो, चाहे हमारे पास जितना भी कुछ भरा पड़ा रहे, लेकिन जब हमारा एक टाइम का खाना इकट्ठा हो जाता है तब हम उस दिन खाना नहीं खा पाते और एक टाइम का खाना हमारे हिस्से से कट जाता है। तब आप कोशिश करो कि खाने को कभी भी वेस्ट ना करो, साथ ही खाने का कभी भी अपमान ना करो। आप कुछ ऐसे तरीके से ये सारी टिप्स अप्लाई करोगे तो आपके जो पैसे हैं वो कम खर्च होंगे और आप बिना किसी कटौती के ही बहुत सारे पैसे बचा लोगी, जिससे कि आप पर मंथ 5 टू लेकर के 6,000 रुपीज़ आराम से सेव कर लोगी। तो अगर आप पूरे महीने में 6,000 रुपये बचाते हो तब भी 70 से 72,000 रुपये साल भर के आपके पास इकट्ठा हो जाते हैं। अगर आप 5,000 पूरे महीने में बचा लेती हो तो 60,000 रुपये साल के आपके पास इकट्ठे हो जाते हैं। 60,000 में से अगर आपने 10,000 रुपये खर्च कर लिया है, 50 आपने कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दिया, तो बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिल जाएगा उसका, जिससे कि आपका जो 50,000 रुपीज़ रहेगा वो तो सेव ही रहेगा, साथ ही आपको उसमें इंटरेस्ट भी मिलता जाएगा और आपके पैसे बढ़ते जाएंगे। तो आप हमेशा कोशिश करो बचत करने की। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से नहीं मेरी आज की वीडियो कि घरेलू महिलाएं पैसे कैसे बचाएं। उम्मीद करूंगी एक ना एक टिप्स, एक ना एक आइडिया आपको जरूर पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना। अगर आप लोग चैनल पर नए हो और आप मुझे पहली बार देख रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जाकर के क्लिक करना, जिससे कि मैं जितनी सारी वीडियो अपलोड करूँ उन सब की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टाइम पहुँचती रहे और आप लोग मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हुए रहो। मिलती हूँ नेक्स्ट अमेजिंग प्रोडक्ट के साथ, नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर पर रहो, सुरक्षित रहो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।